नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज हम आपको बताते हैं कि अल्लाह की जन्नत कैसी होगी। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जन्नत में पहुंचा वो कामयाब, जो जहन्नम में पहुंचा वो नाकाम। जब नेकियां तोड़ी जाएंगी, जिसकी नेकियां ज़्यादा होंगी वो कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह की बेटी या बेटा कामयाब हो गया, कभी नाकाम नहीं होंगे। इस ऐलान के होते हुए मेरा अल्लाह फरमाएगा, जन्नत के जोड़े पेश किए जाएं, जन्नत का ताज सर पे सजाया जाए, चेहरे का नूर से मेकअप किया जाए और हाथों में कंगन पहनाए जाए और 5 फुट कद को 130 फुट में बदल दिया जाए। 100 जोड़े सर पर ताज, हाथों में कंगन। अल्लाह कहेगा, जा जा सारे महशर वालों को बता दे, ये यूं मुड़ेगा जैसे इसकी नज़र पीछे पड़ेगी तो ऐसे नूर चमकता चला आएगा जैसे अंधेरे में हेडलाइट्स चमकती है। सुबहान अल्लाह। आओ मेरा पेपर देखो, मैं कामयाब हो गई, या मैं कामयाब हो गया। मुझे पता था, मैं इम्तिहान देता रहा, मैं तैयारी करता रहा या करती रही। अल्लाह का जवाब आएगा, मेरे बंदे को पाक कामयाब खूबसूरत ज़िंदगी की मुबारकबाद दो। सुबहान अल्लाह। अब ये अच्छा घर है, दुनिया अच्छा घर नहीं है। कहाँ जन्नत आलीशान बंगले, जन्नत में एक ईंट मोती की, एक ईंट याकूत की, एक सोने की और एक चांदी की, बीच में सीमेंट मुजफ्फरान, ऊपर छत अर्शुर रहमान, अल्लाह का अर्श छत बन जाएगा। सुबहान अल्लाह। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने अर्श पर हसीन तरीन मखलूक बनाई है। ईमान वाली बीवियां मर्दों से पहले जन्नत में पहुंची होंगी। हर एक के अलग अलग दर्जे हैं। पहले पहुंचने में दर्जे की बुलंदी नहीं है, पहले पहुंचने में ये है कि जन्नत का हुस्न लेकर वो अपने खामद का इस्तकबाल करेंगी। ये जन्नत के हुस्न के साथ पहले खड़ी होंगी, ये पीछे पहुंचेंगे तो वो उनको गले लगाएंगी। तो मेरा महबूब आ गया। दुनिया में 4 कमियां थी, अब बुढ़ापा था, मौत थी, बीमारी थी, लड़ाई थी। अब मैं राजी हूँ, अब आपकी और मेरी कभी लड़ाई नहीं होगी। तो अब ये जो जवानी है ये हमेशा रहेगी, हमेशा आपके पास रहूँगा, कभी छोड़कर नहीं जाऊँगी। अब बहुत मर गई। तो मेरा अल्लाह फरमाएगा, यहाँ ना रोज़ा है, ना हज है, ना नमाज है, ना ज़कात है, कोई चीज़ नहीं है। तुमने मुझे दुनिया में राज़ी किया था, मैं तुमसे आखिरत में राज़ी हो गया हूँ। नौकर आएंगे, सलामुन सलामुन वास, नौकर आकर सलाम करेंगे। फिर फरिश्ते आएंगे, सलामुन अला सबरतुम, फिर फरिश्तों के सलाम पे वो हिल जाएंगे। वो कहेंगे, आप हमें सलाम कैसे कर रहे हो अल्लाह, आप तो फरिश्ते। और फरिश्ते कहेंगे, तुमने फलानी जगह सब्र किया था, वो इस सब्र का बदला है, वो इस सब्र का बदला है। फिर हमें हुक्म हुआ है आपको सलाम करें। अभी ये लज्जत जारी, अभी ये लज्जत बाकी होगी, अभी ये लज्जत बाकी होगी। अब मेरे अल्लाह का अर्श यूं उठेगा और मेरा अल्लाह फरमाएगा, सलाम कौलम मिर रब्बिर रहीम। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मेरे बंदे, आज तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता है। सुबहान अल्लाह। ये है इज्जत, ये है धन दौलत, ये है शोहरत, ये है कामयाबी, बुलंदी, बाकी सब पस्ती है। अल्लाह हर मर्द औरत का नाम लेकर अल्लाह सवाल पूछेंगे, क्या हाल है, आप ठीक है ना, आप खुश हैं। तो आपने हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का सुना है, 18 साल बीमारी में रहे। 18 साल बाद जब ठीक हुए तो एक दिन किसी ने पूछा, हजरत बीमारी के दिन याद आते हैं? फरमाया, आज के दिनों से ज़्यादा मजे की थी। मैं वो कैसे? तो आपने फरमाया, जब बीमार था तो रोजाना अल्लाह एक दफ़ा पूछता, अयूब क्या हाल है। तो इस आवाज़ में जो लज्जत थी वो अब ख़त्म हो गई है। वो क्या वक्त होगा जब अर्श के दरवाजे खुल चुके होंगे और मेरा अल्लाह सामने होगा। तो देखिए, इंसान की तकमील जन्नत में जाने से नहीं होती, इंसान की तकमील अल्लाह के दीदार से होगी। इंसान के अंदर एक खला है कि मेरा मालिक कौन है, उसे पाना चाहता है, मिलना चाहता है। ये इंसान की सीखता है कि जब किसी चीज़ को पा लेता है तो उसकी कशिश ख़त्म हो जाती है। इसलिए लोग गाड़ियों की मॉडल बदलते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं। तो अल्लाह ऐसी ज़ात है जिसको जितना पाओगे उतना कशिश बढ़ेगी, उतना कशिश बढ़ेगी। अल्लाह ऐसी ज़ात है, ना इब्तिदा है ना इंतहा, सिर्फ अल्लाह ही ऐसी ज़ात है। जितना हम पाते जाएंगे उतना हम अपने आप को खोते जाएंगे, भूलते जाएंगे। लिहाजा जितना पाने की कैफियत अल्लाह को पाने में वो कशिश है कि सब कहेंगे, हमें जन्नत की लोड़ नहीं, हमें जन्नत नहीं चाहिए, हमें हूरे नहीं चाहिए, हमें पानी नहीं चाहिए, हमें रोटी नहीं चाहिए। या अल्लाह तो बस अपना दीदार करवा दे। सुभान अल्लाह। सबसे आखिरी मेराज है इंसान, जब अल्लाह रिजवान से कहेगा, रिजवान पर्दे हटा, तो वो मेरा दीदार करे। जन्नत की एक एक नेमत ऐसी है कि यकसा बदलती रहेगी। तो अल्लाह फरमाएगा, मेरे बंदो, मेरे वादे पूरे हो गए जो तुम्हारे साथ किए थे। अल्लाह वादे पूरे हो गए जो किए थे। अब अल्लाह सामने नहीं, अल्लाह कहेगा एक बाकी है। या अल्लाह वो क्या है? आवाज़ आएगी, रिजवान पर्दे हटा, मेरे बंदे मुझे तो मेरे खुसरू फरमाते हैं कि या अल्लाह, तेरे देखे बगैर लोग सूलियों पे चढ़ गए, तुझे देखे बगैर आरियों में चीरे गए,
ये देखे बगैर आग में जल उठे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को बनाने वाला खुद कितना हसीन होगा, मेरे नबी को बनाने वाला खुद कितना हसीन होगा। जब पर्दे हटेंगे तो अल्लाह सामने होगा। पहला वेलकम अल्लाह की तरफ से, मरहबा बिस्सादिकीन, ईमान वाले, नमाज वाले, शोदा बताबीन, फरमा बरदार की सिफातें होंगी। सबको छोड़कर अल्लाह सबसे पहले कहेंगे खुश आमदीद मेरे प्यारे सच्चे बंदो। सुबहान अल्लाह। ये सच इतनी बड़ी दौलत है। वहाँ जो अल्लाह में टाइटल देगा वो सच का है। मेरी बहनों, अपनी ज़िंदगी में 3 काम कर लो अपने रब की कसम। लम्हा नमाज का अजर लिखा जाएगा, हमेशा सच बोलो, ईमानदार बनो और इंसाफ करो। हर लम्हा तुम्हारा, हर एक लम्हा सजदा लिखा जाएगा, रुकू लिखा जाएगा, जिक्र और तिलावत लिखा जाएगा। 5 नमाज़ें पढ़ लो, काम हो जाएगा। साल में 1 महीना रोज़े रख लो, काम हो जाएगा। लोगों के साथ अच्छा सलूक करो, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो और अल्लाह को राज़ी करो। जज़ाकल्लाह।